हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जानते हो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था विद्युत धारा के ऑलरेडी 6 पार्ट हो चुके हैं। 7वें पार्ट में हम विद्युत धारा से संबंधित क्या लेकर आए हैं, सवाल लेकर आए हैं आंकिक प्रश्न को, ठीक है ना। इससे पहले 8वें पार्ट में भी आंकिक प्रश्न को किया गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं ये प्रश्न 2022 और 23 में आप देखेंगे जो प्रश्न का लेवल है वो पुराने प्रश्नों से हट कर है, नए प्रश्नों पर आ रहे हैं। तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। प्रतिदिन में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया? वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है, ठीक है ना। व्यय वैद्युत ऊर्जा का मतलब यूनिटों की संख्या निकालने वाला ही फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को हमको अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मकान में 200 वोल्ट के मेन से, ठीक है ना। अब जो 200 वोल्ट के है वहां से 60 वाट के कितने बल्ब लगे हैं? 200 बल्ब लगे हैं। 60 वाट के कितने बल्ब लगे हैं? 200 बल्ब लगे हैं। तो कुल अगर हम वाट निकालेंगे तो हमारा वाट कितना हो जाएगा? अगर एक बल्ब 60 वाट का है तो 200 बल्ब कितने का हो जाएगा? 60 गुणे 200 कितना हो जाएगा? 60 गुणे 200। दूसरी चीज प्रतिदिन का मतलब एक दिन की अगर बात करेंगे तो 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। अब इसी प्रश्न को हम जब सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या दिया गया है। अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या दिया गया भैया? कुल शक्ति P बराबर हमारा हो जाएगा। तो देखिए 60 गुणे 200 कितना? 60 गुणे 200 बराबर हो जाएगा 1200 वाट, सॉरी 12,000 वाट हो जाएगा। 1200 नहीं होगा, 60 गुणे 200 करेंगे तो 12,000 वाट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा भैया? 12,000 वाट। अब देखिए घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। हमको चाहिए व्यय ऊर्जा या कुल ऊर्जा जिसकी हमको गणना करनी है। तो क्या होता है भैया? वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। व्यय ऊर्जा या यूनिट की संख्या निकालने की ये हमारी क्या होती है? फार्मूला होता है। तो देखिए वाट को निकालेंगे तो 12,000 वाट है हमारा, और घंटे कितने हैं? 24, और दिन कितने हैं? 1, और 1000 से क्या करेंगे भैया? भाग कर देंगे तो 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 12 चौक कितना हो जाएगा? 48, 4 हो जाएगा। 12 दूना 24, और 24 और 4 कितना होता है? 24 4 28, 24 4 कितने होता है? 28। 288 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 288। विद्युत धारा पूछ रहा तो एम्पियर में आएगा। किस में आएगा? ऊर्जा जूल। क्या इसमें आएगा? जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना। या किलोवाट कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं, ठीक है ना। दोनों लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। यूनिट भी कह सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। ये सबसे जरूरी है कि आपको प्रश्न पढ़ते ही आपकी समझ में आना चाहिए कि प्रश्न क्या क्या दिया है और हमसे क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलते हैं दूसरे सवाल पर। अगले प्रश्न को देखते हैं भैया। अगला प्रश्न ऐसा प्रश्न है 2022 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया। इस प्रश्न में देखिए हर चीज को छिपा कर रखा गया है। सिर्फ आपको क्या दिया गया है? विभवांतर भी दिया गया है। कितना? 500 वोल्ट। इसके बाद प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया है और आपसे क्या पूछ लिया है? चाल। क्या पूछ लिया है? चाल। इस तरीके के जब प्रश्न आ जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं कि प्रश्न को करना क्या है। तो प्रश्न को आप बहुत अच्छे से पढ़िए और इम्प्लीमेंट कीजिए कि कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, और जिस फार्मूले को आप लगाएंगे उसी फार्मूले के अनुसार सारी चीज़ आपको ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से
त्वरित किया जाता है, कितने वोल्ट से 500 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, तो वह कितनी चाल प्राप्त करेगा। यानी कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन है उसको 500 वोल्ट का हम विभवांतर देते हैं तो कितनी चाल अचीव कर लेगा, ठीक है ना, कितना चाल प्राप्त कर लेगा। तो देखिए यहाँ गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला होता है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो गतिज ऊर्जा बराबर आप लोग जानते हैं, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये जो गतिज ऊर्जा होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विभवांतर के बराबर होता है और इसमें एम मास है और भी क्या है? चाल है। भी क्या है? चाल है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो गतिज ऊर्जा होगा ये हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई भी। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या हो गया? विभव हो गया, ठीक ना, या विभवांतर हो गया। क्या हो गया? विभवांतर हो गया। तो देखिए अब हमको क्या क्या दिया गया है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं फिर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। ये तो फार्मूला लगेगा, ये बात किसकी हो गई भैया? फार्मूले की हो गई, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले देखिए हमको भी का मान दिया गया है, विभवांतर कितना दिया है? भी बराबर, तो आप कहेंगे कि सर जी 500 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है? 500 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 होता है। अब ये जो द्रव्यमान लगेगा ना, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा है तो द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन का लगेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक ना, यम बराबर 9.1 गुणे 10 की घाते -31। देखिए कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश या मास आपको पेपर में कभी नहीं दिया रहेगा, सारे आपको ये याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए किसका मान और चाहिए? भी का मान तो हमको ज्ञात ही करना था। भी का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। चाल भी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम सबकी वैल्यू इसी पर पुटअप करवा दें। देखिए 1/2 द्रव्यमान कितना है? 9.1 10⁻31 और यहाँ भी स्क्वायर इक्वल टू ई का मान 1.6 कितना भैया? 1.6 गुणे 10 की घाते -19। 10 की घाते क्या है? 19। जो डिजिट इधर गुणा कर रही उधर जाकर भाग करेगी और जो भाग कर रही उधर जाकर क्या करेगी? गुणा करेगी। तो इसको सबको उधर लेकर चलते हैं। भी स्क्वायर बराबर 2.16 गुणे 10 की घाते -19 और नीचे काटोगे तो 9.1 और गुणे 10 की घाते -31, ठीक ना। ये तो बचेगा। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 हो जाएगा। तो भी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो यहाँ 32 और नीचे 91 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 91। एक अंक बाद दशमलव था, दशमलव को हमने क्या कर दिया? हटा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ हो जाएगा 10 की घाते -19 और ये 10 की घाते नीचे माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32, ठीक है ना भैया, 32/91 और गुणे। अब देखिए 31 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 31 में से 19 जाएगा तो 10 की घाते 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। अब देखिए 10 की घाते कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब इसको काटते हैं, किससे कटेगा भैया? 2 से कटेगा। ये 9.1 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि नीचे 91 हो जा रहा है। नीचे कितना हो जा रहा है? 91 हो जा रहा है। देखिए यहाँ द्रव्यमान जो है इसका मास 9.0 भी इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगा। तो द्रव्यमान का मास तो 9.1 10⁻31 होता है, लेकिन आप यहाँ 9.0 इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये देखिए 9 अगर हम 0 करते हैं तब हमारा कितना हो जाएगा भैया? 9.0। तो यहाँ तो 9 हो जाएगा हमारा, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और देखते हैं एक चीज़ और, यहाँ भैया फार्मूले में देखिए थोड़ी सी गलती हुआ है। फार्मूले में सही तो है फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, कोई गलती नहीं है। इसको रोको तो
यहाँ पर देखिए भैया गलती जो हो रहा था, हमने इस इलेक्ट्रॉन का आवेश तो रख दिया लेकिन v का मान नहीं रखा, और v का मान कितना है, विभवांतर 500 है। तो यहाँ पर आप 500 रखेंगे, तब देखिए यहाँ पर जब हम 500 रखते हैं तो हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 की घाते 2, ठीक है ना। अब ये 10 की घाते 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 10 की घाते 2 कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे और 16 पंचे कितना होता है 80, इसका गुणा इससे करेंगे तो 8.0, एक अंक बाद दशमलव लगेगा। अब ये कितना हो जाएगा भैया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और नीचे 9 बचेगा, और ये जो 10 की घाते 12 है तो 10 की घाते 2 और आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा, यहाँ देखते हैं ये v बराबर हमारा हो जाएगा √ 16/9 और गुणे 10 की घाते 14, गुणे कितना हो जाएगा 10 की घाते 14। तो आपको पता है कि 16 का वर्ग 4 और 9 का 3 होता है, और 10 की घाते 14 का 10 की घाते 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये v बराबर भाग दे दीजिए 1.33 गुणे 10 की घाते 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलो फिर से देखते हैं सवाल में, ठीक है ना। एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, मिस्टेक में हमने v का मान नहीं रख रहा था कि विभवांतर क्या है। सबसे पहले देखिए हमने इलेक्ट्रॉन प्रश्न को पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है, त्वरित किया जाता है, तो चाल प्राप्त कीजिए, क्या प्राप्त कीजिए, चाल प्राप्त कीजिए, चाल प्राप्त कीजिए, ठीक है ना, चाल प्राप्त कीजिए। तो देखिए हमने गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप के बराबर जानते हो, हाफ mv², तो हाफ mv² बराबर ev हो जाएगा, क्या हो जाएगा ev। तो देखिए इसको पक्षांतर करेंगे, सबकी वैल्यू यहाँ पर हमको ज्ञात है, इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करना है, और हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर ली। तो देखिए पुटअप किया तो देखिए यहाँ पर 1/2 द्रव्यमान यहाँ 9.0 रख दीजिए, गुणे 10 की घाते -31 गुणे v²। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना 1.6 गुणे 10 की घाते -19, और आपका जो विभव है कितना है 500 वोल्ट है, सबकी वैल्यू रख दिए, और यहाँ से v² बराबर जब हमने सॉल्व किया तो 16/9 10 की घाते 12 गुणे 10 की घाते 2, और v का मान 1.33 10 की घाते 7 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है ना। तो आज का सफर यहीं तक, आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।